गहोटा, कहीं दूर बसा हुआ एक छोटा सा नगर। शायद आप ट्रेन से यहां से गुजरे होंगे, या फिर आपकी ट्रेन यहां के स्टेशन पर रुकी भी होगी, लेकिन शायद आपने गहोटा की कभी खबर ही ना ली हो। और लेंगे भी क्यों? कई दूसरे आम नगरों की तरह सुस्त दिखता हुआ एक और नगर। हर दिन 3-3 ट्रेन रुकती हैं यहां पर, बहुत सारे लोग उतर जाते हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से एक भी आदमी इसमें चढ़ते हुए दिखाई नहीं दिया। और हाँ, सबसे अहम, गहोटा की बर्ड सेंचुरी। वैसे तो जाड़ों के दिनों में न जाने कहां कहां से पंछी आते हैं यहां पर, लेकिन अब की बार पंछी क्या, एक छोटी सी चींटी तक यहां पर दिखाई नहीं दी। बर्ड सेंचुरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब गहोटा के बारे में कुछ ऐसी बात जान गए हों जो हमारी सोच के बिल्कुल बाहर है। सभी नंबर व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। कम से कम 10 बार पूछा होगा, इसीलिए तो बताना पड़ा। लेकिन उसे मेरी सारी डिटेल्स जानने की क्या जरूरत? ये पैसेंजर्स भी ना फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदते हैं ना, तो ऐसा सोचते हैं कि फ्री टॉयलेट किट के साथ साथ होस्ट को भी घर ले जा सकते हैं। तभी ऐसा नहीं सोचते हैं। अब 6 महीनों में मैं भी कुछ जानने लगी हूँ। ये अच्छा था। खाक अच्छा था। ऐसे लड़के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जो लड़की देखते ही तुरंत गले में मंगलसूत्र इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। जल्दबाज। हाय, पहचाना? हम एक ही फ्लाइट में थे। हाँ तो कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि एक्सक्यूज मी, यू कैरी ऑन। आप जो भी सोच रहे थे उसका जवाब नो थैंक यू है। देखिए, मैं कोलाबा की तरफ जा रहा हूँ, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? देखिए सर, पिछले 8 घंटे से हम साथ साथ सफ़र कर रहे हैं, ओके? मैं हर वक्त मुस्कुराती रही, जब भी आपने बुलाया मैं हाजिर हुई, आपकी सारी फरमाइशें पूरी की, 15 मिनट में 4 कप कॉफ़ी मांगी तब भी। शायद आपको ऐसे ही किसी का इंतज़ार होगा, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है। आपने मुझे काम करते हुए देखा है और अब आप मेरे प्राइवेट लाइफ में भी हिस्सा ले रहे हैं। आई डोंट लाइक इट। देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको लिफ्ट ऑफर कर रहा था, बस, और कुछ नहीं। और आप तो ऐसे पेश आ रही हो जैसे कि मैं कोई बंदूक लेकर यहाँ खड़ा हूँ। देखिए, फिर से आई एम रियली सॉरी। ओके, बाय सफ़ेद खरगोश। सुनिए सुनिए, क्या कहा आपने? कब? अभी? यहाँ? हाँ? ओ, सफ़ेद खरगोश। क्यों, उन दांतों के ब्रेसेस के साथ साथ तुमने उस नाम को भी हटा दिया क्या? रतन! पहाड़ी चूहा। फाइनली पहचान तो लिया। याद है ना स्कूल में? I'm really sorry। कितने साल हुए? 8 साल तो हुए होंगे ना? 8 या मेरे ख्याल से वो। अब हम यहीं खड़े रहकर बातें करेंगे। हाँ, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। लेट्स गो। थैंक यू। लेकिन देखो, पहले झगड़ा भूल जाओ, ओके? ओके, चलो बैठो बैठो। बस यहीं पर। एक्चुअली तुमसे बहुत बदतमीजी की है। एक कप कॉफी से सॉरी कह सकूं? बिल्कुल। इस चेहरे को तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। सफेद खरगोश। लेकिन स्कूल के हिसाब से अब तुम काफी अच्छी लगने लगी हो। पता नहीं कैसे मैंने तुम्हें पहचान लिया। Really? Really? ये तुम्हारे पिताजी है ना? हाँ। Still the same यार। पता है, स्कूल में वही एक पेरेंट थे जो 14 साल की लड़की को पिकअप करने आते थे। मुझसे भी बहुत बातें करते थे वो, ऑल द टाइम, रोज। अमेजिंग चैप। आजकल कैसे हैं वो?
एकदम ठीक है, बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही हैं। गहोटा उन्हें बदलने देगा भी नहीं, वैसे ही शांत, कोई चिंता उनके आसपास फटकती ही नहीं। गौटा एक्सप्रेस, गौटा मेल, 11 बजे, क्या 11 बजे, 10 मिनट बाकी। गाड़ी की चाबी, देर हो गई। पहली बार आए हैं साहब? बॉम्बे से आए हैं ना? किले से लेके जेटी तक, जेटी से लेके किले तक। कहाँ रुकोगे साहब? जेटी देखने जाएंगे? पुलिस वाला हूँ। अविनाश, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। हे अविनाश, कैसे हो? बस ठीक। तुम? अच्छा हो तुम आ गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाओ मैं तुम्हारा बैग ले लूँ। छोड़ना, चल, गाड़ी यही है। चल चल। और सफर कैसा रहा? बस फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। यहाँ छोटा सा शहर है गौटा, बहुत गर्मी है यहाँ। सॉरी यार, नौकरी के चक्कर में वक्त निकाल ही नहीं पाया। मैं भी कब से सोच रहा था कि दोस्तों को बुलाऊं और पुराने दिन याद करें। गौटा जैसी और कौन सी जगह मिलेगी इसके लिए? समुद्र पार रोज शाम। प्रताप, शायद ये वो मौका नहीं है। मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ आया हूँ, जाहिर है छुट्टियां मनाने नहीं आया। फोन पर काफी अफसर सुनाई दे रहे थे और अब डरे हुए लग रहे। बोलो क्या मामला? चलो ना, बताता हूँ। गाड़ी में बस अविनाश, रुको एक मिनट। आई एम सॉरी अविनाश, लेकिन हम लोग घर पे बात नहीं कर सकते, वो डेंजरस हो जाता। अविनाश, यहाँ गावटा में पता नहीं कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। क्यों? मुझे तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। सिर्फ बाहर से अविनाश, सिर्फ बाहर से। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, अंदर से कुछ भी ठीक नहीं। यहाँ के लोग भी बदल गए, पता नहीं। अरविंद पिल्ले 15 साल से गावटा में बैंक मैनेजर की नौकरी कर रहे थे। एक दिन दफ्तर जल्दी आ गए, अपने कैबिन में चले गए और फिर बाहर ही नहीं आया अविनाश। उसने खुद अपने हाथ के नसें काट दिया अविनाश। वो पार्वती बाई 5 नंबर सेक्टर के सारे घर के कपड़े धोती है। उसका मर्द मंगू सारे घरों में दूध देता है, थोड़ा बहुत पीता भी था, लेकिन इतना नहीं कि किसी को तकलीफ हो। अविनाश, 2 हफ्ते पहले पार्वती बाई ने अपने वो कपड़े धोने वाली बेंच जो होती है, कपड़े की जगह अपने मर्द मंगू का सर कुचल डाला।
वो गनात्रा, मैंने तुम्हें बताया था ना उसके बारे में। अरे अविनाश, वो आर्मी ऑफिसर, पता है अविनाश, हर रविवार को गनात्रा अपनी बंदूक साफ करता था। पिछले रविवार को भी उसने अपनी बंदूक साफ की, उसने गोलियां डाल दी और पूरे परिवार को मार डाला उसने। क्या सब कुछ नॉर्मल है? पिछले 30 दिनों में 3 ऐसे हादसे, क्या मतलब है इसका अविनाश? लोग मन ही मन क्या सोचते हैं हम कैसे जाने। देखो, कुछ लोग मन ही मन कुछ अलग सोचते हैं, अपना दुख अंदर दबा देते हैं, हंसते रहते हैं और एक दिन टूट जाते हैं। हाँ प्रताप, ऐसे हादसे होते रहते हैं। मैंने तो सिर्फ तुम्हें हेडलाइन सुनाई है। पता है अविनाश, सूरज ढलने के बाद यहां पंछी भी अपने घर नहीं लौटते आजकल। छोटी छोटी बातों पर गौर करो तो रूह कांप उठती है अविनाश, रूह कांप उठती है। इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। प्रताप, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। अरे कम से कम रिएक्ट तो कर रहा हूं ना मैं। चलो पहले घर चलते हैं, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं। क्या हो क्या रहे यहाँ पे? ओह, आई एम सॉरी सर। क्या प्रॉब्लम क्या है सर, जिसके लिए आप मुंबई से यहाँ आए? बैठिए, पहले आप बैठ जाइए। सर, हमें कुछ खबर नहीं दी आपने, नहीं तो मैं आता था आपको लेने के लिए स्टेशन पर। आप बैठिए तो सही। मैं यहाँ पर पिछले 2 महीने के एफआईआर चेक करने आया था, लेकिन इंस्पेक्टर, तुम लोगों ने एक भी केस फाइल नहीं की है। लेकिन सर, मैंने सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखाए हैं। अच्छा, तो वो बैंक मैनेजर अरविंद पिल्ले की आत्महत्या का रिकॉर्ड कहाँ है? गणात्रा फैमिली की खून की जांच, और हाँ, वो पार्वती भाई ने अपने मर्द को मार डाला था, वो केस। तुम लोगों ने एक भी केस दर्ज नहीं की है, ना कोई कंप्लेंट, ना कोई तहकीकात, ना रिपोर्ट, ना पंचनामा। सर, कंप्लेंट, पंचनामा, रिपोर्ट कैसे लिखेंगे सर, जबकि ऐसे हादसे हुए ही नहीं यहाँ पे। क्या बात क्या है सर, ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं तो हम रिपोर्ट क्या लिखेंगे सर? क्यों झूठ बोल रहे हो वंशी? आत्महत्या नहीं हुई, खून नहीं हुए। पिछले 1 महीने से यहां क्या क्या हो रहा है? तुम भी इन सब बातों पर पर्दा डालना चाहते हो? देखो प्रताप, तुमने मेरी मदद मांगी है, मुझे मेरे हिसाब से काम करना है। तुम बीच में मत बोलो। सर, ये छोटा सा शहर है, यहाँ पे लोग मजाक से कह लेते हैं कि हम मुफ्त की रोटी खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं। आप एक काम कीजिएगा सर, गहोटा में जहां जाना चाहिए वहां जाइए, जिसे पूछना चाहिए उसे पूछिए, जो तहकीकात करनी है वो आप खुद कीजिएगा। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ सर, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मंगू मेरा मर्द है साहब। क्या हुआ मंगेश को साहब? वो तो धुले गया है, उसको नया नौकरी मिला है ना, मेरा भाई ने दिलाया, उधर ही वो गया साहब। वो पॉलिस्टर का कपड़ा रहता है ना, वो फैक्ट्री में काम करता है साहब। वो 3 दिन पहले ही गया, बस में गया। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं साहब? देखिए, मैंने तो सुना था कि, एक मिनट, आप पक्का कह सकती है कि वो 3 दिन पहले यहाँ से बस से धुलिया चला गया? हाँ साहब। साहब, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आपने क्या सुना? हे भगवान, मेरा मंगू को क्या हुआ? वैसे तो 4 दिन पहले मेरे घर में भी दूध डालने आया था। आप कुछ पूछ रहे थे पापा के बारे में, कुछ बताना है उन्हें? पापा मम्मी तो भैया को लेकर दिल्ली गए हुए हैं। वहाँ पर चाची जी ने भैया के लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी है, रेडियोलॉजिस्ट है।
पापा काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे। मैं भी जाने वाली थी, लेकिन क्या करूँ, मेरे एग्ज़ाम्स आ गए, इसलिए पापा ने मना कर दिया। आपको क्या काम था पापा से? पापा रोज़ शाम को मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उन्हें मैसेज दे दूँगी। आप लोग 1 मिनट रुकिए, मैं अभी पानी चढ़ा कर आती हूँ। सर, अब हम बैंक चलकर पिलाई के कलीग से मिल सकते हैं, लेकिन सर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वे लोग आपको यही कहेंगे कि पिलाई ने बैंगलोर में ट्रांसफर मांग ली थी, जहाँ उनकी बेटी रहती है। आप किसी से पूछ लेना, वो आपको यही जवाब देगा। सर, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? आप तो इतने बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, लेकिन क्षमा चाहता हूँ सर। प्रताप साहब जो बात बता रहे हैं ना, वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन बिल्कुल मन घड़त। सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं अविनाश। अब तुम्हें पता चला मैं क्या कह रहा था? देखो प्रताप, सुनो, पुलिस वाले झूठ बोलते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन हो सकता है। लेकिन पिल्ले के बैंक वाले झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ, क्यों? चलो ये भी मान लेते कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन वो लड़की जिसने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार की हत्या करते हुए देखा था, वो झूठ क्यों बोलेगी? बोलो। देखो प्रताप, मैं 25 सालों से पुलिस में हूं। विश्वास करो, एक अच्छा पुलिसमैन हूं। मेरे सामने कोई झूठ बोलता है तो सूंघ लेता हूं, मैं उसका चेहरा पढ़ता हूं। लेकिन आज जिन जिन लोगों से मैं मिला, उसमें से एक भी झूठ नहीं बोल रहा था। और ये भी तो है ना कि इतने सारे लोग इकट्ठा झूठ क्यों बोलने लगेंगे? क्यों? वही तो मैं जानना चाहता हूं, वरना मैं तुम्हारी मदद क्यों लेता? अविनाश, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन ये पूरा शहर, गांवटा पूरा का पूरा पागल होता जा रहा। मैं पागल नहीं हूं अविनाश। यदि एक आदमी पागल हो जाए तो उसे तुम हॉस्पिटल में भर्ती करा सकते हो। दरवाजा बंद कर दो, चाबी घुमा दो, प्रॉब्लम ओवर। अगर एक कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार दो, प्रॉब्लम ओवर। लेकिन अगर पूरा का पूरा शहर पागल हो जाए तो तुम क्या कर सकते हो उसमें? अविनाश, प्लीज 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 मेरी मदद करो अविनाश। अविनाश प्लीज, मुझे पता नहीं ये शहर को क्या हो गया, यहाँ लोग क्यों पागल हो रहे हैं। अविनाश, मैं पागल नहीं हूं अविनाश, मैं पागल नहीं हूं अविनाश, अविनाश मैं पागल नहीं हूं। देखो प्रताप, एक नियम होता है, एक तरफ एक आदमी कुछ बोल रहा है और दूसरी तरफ 500 लोग उसके बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं, तो वो आदमी झूठ या गलत होता है। और अनुभव के तौर पर कहना चाहता हूं कि उस आदमी में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बाकी और में नहीं। हो सकता है, हाँ अविनाश, हो सकता है। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। लेकिन अविनाश, क्या ये जरा सा भी मुमकिन नहीं है? जरा सा भी? जिसे तुम पागल समझते हो वो सच बोल रहा हो और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। अविनाश, ये मुमकिन है या नहीं? मुमकिन
हाँ शायद है, लेकिन इस बार नहीं। अगर मैं साबित कर दूं तो? क्या साबित करोगे और कैसे? अविनाश, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन अपनी आंखों पे तो होगा। वैसे तुम मतलब तुम दोनों आज डिनर के लिए क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि वो शांघाई एक्सप्रेस है ना, नई रेस्टोरेंट, हम वहां जा सकते हैं डिनर के लिए। हाँ, वैसे कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन हंसो मत, मुझे 10 बजे सोने की आदत है, 10 PM शार्प। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें 9:59 तक वापस ड्रॉप कर दूंगा। Let's go. Okay, let me make a call first. Okay. हेलो ऑपरेटर, एक गहोटा के लिए नंबर लगा देंगे आप? गहोटा, जी फॉर जिब्राल्टर। ओके, नहीं, जी फॉर गांगुली। गहोटा गहोटा जी। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम? हैं? और गाड़ी आहिस्ता नहीं चला सकते थे? हे प्रताप, एक काम करते, चलो वापस चल घर। नहीं, नहीं, अब तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनोगे। अरविंद पिल्ले का हादसा हुआ था ना? अविनाश, अरविंद पिल्ले का हादसा हुआ था। उसके कुछ ही दिनों बाद पार्वती बाई ने अपने मर्द को मार डाला। अरे मैं तो हैरान रह गया, ताज्जुब हुआ मुझे कि इन हादसों के बारे में लोग कुछ बोलते क्यों नहीं। ठीक है, लोगों की बात छोड़ो, पुलिस वाले, मैं जब इन हादसों के बारे में जिक्र करता हूं तो वो अपना मुंह फेर लेते हैं जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे हैरान रह गया मैं। जब गनात्रा के घर का हादसा हुआ, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए। हाँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, और ये सब कुछ हुआ है। ये मेरे दोस्त बलराम का फोटो स्टूडियो है। चलो, अरे खड़े खड़े चलो ना। हाँ प्रताप, ठीक समय पर आए। मैं अभी दुकान बंदी करने वाला था। अरे शामू, ये सन्ना साहब का लिफाफा लाना। अभी लाया साहब। रिसीट क्यों दिखा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैंने कभी तुम्हारे से रिसीट मांगी है? हाँ, ये देखो, एज पर प्रॉमिस तुम्हारा रोल रेडी। मैंने कहा था ना, कोई जरूरत नहीं है। मेरी बातों पर ना सही, अपनी आंखों पे तो विश्वास करोगे ना तुम। एक एक फोटोग्राफ गौर से देखना, और फिर वो जो तुम्हारा 500 आदमी वाला नियम है ना, बदल देना, ठीक है? यहां मुझे दो, मैं दिखाता तुम्हें। बलराम, ये क्या है? किसकी फोटोग्राफ्स है? मेरा मतलब मेरी फोटोग्राफ्स नहीं है यार। बलराम, किसका रोल मुझे दे दिया तुमने? ये कैसे हो सकता है? बलराम, 4 दिन पहले मैंने तुम्हें रोल दिया था, वो कहाँ है? देखो देखो, अरे भाई क्या बात करो प्रताप, ये वो ही फोटोग्राफ्स तो हैं। देखो, तुमने मुझे 4 दिन पहले जो रोल दिया था ना, हाँ, उसका रिसीट नंबर था 4211। हाँ, ये देखो है, और ये लिफाफे पे भी नंबर है 4211। अब बोलो। और तुमने मुझे ये भी कहा था ना कि तुम एक किताब लिख रहे हो, तुम्हारी किताब छपने जा रही है गेहोटा के बारे में, उसके लिए तुम्हें फोटोग्राफ। क्या बकवास कर रहे हो तुम बलराम? सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। अरे ये वही तो फोटोग्राफ। सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। अरे झूठ मैं क्यों बोलूंगा? अरे किस किताब का जिक्र किया था मैंने? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन अविनाश, ये लोग भी उनमें शामिल हो गए। वही तो कहा उसके लिए। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई, अरे प्रताप, तुम अंदर कहाँ? अरे मेरे फोटोग्राफ क्या है? मेरे फोटोग्राफ क्या तुम? अरे क्या पागल कर रहे हो? हाँ, मेरे फोटोग्राफ क्या है? नहीं, अरे ये क्या? एक मिनट अविनाश, मेरे फोटोग्राफ यही है। अरे मेरे को पता है मेरे फोटोग्राफ यही। छोड़ो, अरे अविनाश, अविनाश, अरे अविनाश, मेरी बात तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते तुम? अविनाश, अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम?
Just shut your mouth. Shut up. पूरी तरह से पागल हो गया तू, ऊपर से दारू भी रखी है। बर्दाश्त की भी हद होती है प्रताप। देखो मैं तुम्हारा दोस्त जरूर हूं, लेकिन अगर तुमने कुछ नाटक किया ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें लॉकअप में बंद कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो? I don't want to listen anything now. Sorry, sorry. देखो मैं घर जाके सोना चाहता हूं। ओके? हाँ चल गाड़ी में बैठ। चल। बोला तो कहोटा में सब कुछ गलत हो रहा है, समझते नहीं। Hey. हाँ, कैसे लोग हैं? इन लोगों को लगता है कि गहोटा के बाहर दुनिया है ही नहीं। अमेरिका की लड़ाई की खबर और गहोटा की पाइपलाइन फूटने की खबर एक ही साइड में छपी है। ये पेपर तो आज ही का है। ये नहीं हो सकता। ये फोटोग्राफ तो आज ही निकाला हुआ है। फिर बलराम क्यों कह रहा था कि 4 दिन पहले? क्या बात करो प्रताप, ये वो ही फोटोग्राफ्स तो हैं। देखो तुमने मुझे 4 दिन पहले जो रोल दिया था ना, हाँ, उसका रिसीट नंबर था 4211। रुकना यहाँ, मैं बात करने आता हूँ। जी साहब। Hey, उठ, उठ, उठ। बता असली फोटो कहाँ है? झूठ बोलता है। बताओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बताओ। मैंने नहीं, बलराम साहब ने कल शाम को फिल्म धुली थी डार्क रूम में, लेकिन आज सुबह वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने मुझे आते ही मेरे हाथ में हमारा कैमरा दिया और कहा कि गहोटा की अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच कर लाना। मैंने सिर्फ वो फोटोज खींचे थे, मुझे नहीं पता कि हमारे सामने झूठ क्यों बोला उनसे। नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़, लेकिन इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं नहीं जानता। अब ये रोना बंद कर दो। वो ओरिजिनल फिल्म कहाँ है? कल रात में कुछ जला रहे थे साहब, पता नहीं, लेकिन कुछ टेस्ट में शायद अभी भी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो गनात्रा और उसकी बीवी और बेटा है।
तेरी तो अबे अंधा हो गया क्या है? अरे पूरी की पूरी सड़क खाली पड़े लिए, देखो यही गाड़ी मिली ठोकने के लिए है? चल उतर, नीचे उतर। साला पियला है क्या? क्या वाट लगा दे लिए गाड़ी की है? क्यों रे? उतर नीचे, उतरता क्या? फोड़ू कांच। सॉरी, ज्यादा रुकना पड़ा। चलो वापस चलते हैं। अविनाश, अविनाश, कहाँ चले गए अविनाश? अब कहाँ चले गए? इसका मतलब प्रताप बिल्कुल सच बोल रहा था। गनात्रा की बेटी और बाकी सबने हमसे झूठ क्यों बोला? गाउटा में जरूर कुछ गड़बड़ है। हे ड्राइवर, कहाँ जा रहे हो? गाड़ी घुमा लो। हे, सुना है मैंने क्या कहा? हम जहां से आए थे वहां वापस जाना है मुझे। हे ड्राइवर, वापस घुमा लो। हे, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। हे, हे ड्राइवर, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हे ड्राइवर, जानता नहीं मैं कौन हूँ? हे, दीवारों में बुलाया मैं। हे, रोक गाड़ी, गाड़ी रोक, रोको गाड़ी, गाड़ी रोक, रोक, रोक गाड़ी, गाड़ी रोक, रोक गाड़ी, रोक। ये पेट्रोल किसमें कहाँ जा रही है?
अरे हाथ पे हाथ धरे क्यों खड़े हो? एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। चलो चलो काम करो, पहले आग बुझाओ और सब निशान मिटा दो, सब रफा हुआ कर दो। चलो जल्दी। अभी इसी वक्त स्टेशन मास्टर के पास जाना और इसके ट्रेन की टिकट की एंट्री कटवा देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कौन था, किस लिए आया था, क्यों आया था। हम में से भी किसी को नहीं। जाओ। अविनाश, और तुम उस प्रताप को उठा के लेके आना। साले को उसे बहुत समझाया, सुधर जा लेकिन नहीं सुधरता। उसकी वजह से ही आप बताइए। जाओ उठा के लेके आना उसे। सर वहां देखो प्रताप, पीछे गाड़ी में। ज्यादा दूर नहीं गया होगा और बचकर जाएगा भी कहाँ। वो लोग मुझे यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी खत्म होना था। कोई है क्या? कोई है? अरे कोई है क्या? कोई है? दूर जाना हो तो पहले पेट्रोल भरा लेना चाहिए। अब देखिए ना, मैं कहीं चला गया होता तो इतने प्यार से कोई पेट्रोल नहीं भरता है। हाँ। अच्छा, हवा है टायर में? स्टेपनी रखी है पीछे? क्या पता दूर जा रहे हैं, कब जरूरत पड़ जाए। ये आपका यहाँ का एसटीडी बूथ चलता है ना, कि वो भी आपकी तरह 8 बजे? नहीं 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 नहीं, उसका तो आधा रेट अभी शुरू हुआ है। वो थोड़ी सोएगा हमारी तरह। मैं कॉल कर सकता हूँ? कहाँ करना है? बॉम्बे। हाँ हाँ, लेकिन जरा आराम से बात करना। कुछ लोग इतनी जोर से बात करते हैं कि बिना फोन के उनकी आवाज वहां तक पहुंच जाती है। हाईवे के पास ही गया होगा। मुंबई में उसकी बेटी रहती है ना, वही भागेगा वो। अच्छा तो शीला, मैं क्या आहिस्ता। फ्लाइट के बाद अक्सर टीवी के सामने, डाइनिंग टेबल पर, कहीं भी सो जाती। एनीवेज, शंघाई एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा रहा। वेलकम। लेकिन प्लीज़ वो पसीने वाला जोक मुझे दोबारा मत सुना। आई प्रॉमिस। लेकिन अब उसे पूरा करने के लिए हमें दोबारा मिलना होगा। क्यों? अच्छा, मैं कल सबसे बात करूंगा। सब बहुत एक मिनट। हेलो शीला बेटी, शुक्र है तुम मिली तो सही। बाबा, एट लास्ट कब से ट्राई कर रही थी मैं, एक भी नंबर नहीं लग रहा था। बेटी, मैं बम्बई आ रहा हूँ, ठीक है? कार से आ रहा हूँ, तुम घर पे ही रहना। अच्छा? अभी यहाँ? सुबह तक पहुँच जाऊंगा। बाबा लेकिन प्रॉब्लम क्या है?
मैं ही आने वाली थी अगले हफ्ते। नहीं नहीं, भूल से भी गौटा मत आना। यहाँ गौटा में सब लोग पागल हो गए, पता नहीं कैसे समझाऊंगा। बेटी बेटी मुझसे वादा करना कि तुम गौटा नहीं आओगी प्लीज। देखो मैं शायद जिंदा नहीं बचूं, लेकिन तुम यहाँ बिल्कुल नहीं आओगी, ना ही मेरे क्रियाक्रम पर, ना ही मेरी अस्तों के लिए। बाबा आप मुझे डरा रहे, बताइए बात क्या है। बेटी मेरे पास वक्त बहुत कम है, वो लोग यहाँ कभी भी पहुंच सकते हैं। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके बाय। हेलो कितने हुए? 1